मामला परमाणु बम के हमले तक पहुंच गया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। दरअसल ईरान के अंदर चल रहे प्रदर्शन के बीच दंगाइयों को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी ईरान को कि अगर उसने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई तो वो ईरान पर हमला कर देगा। ईरान ने कहा हमला करोगे, कर लो। एक वीडियो देख लेना पहले। उन्होंने कहा कौन सी, देख लीजिए। खैबर मिसाइलें तैनात करने वाली वीडियो जारी कर दी कि हमने एक दो नहीं 500 खैबर मिसाइलें तैनात की हैं, जिसके निशाने पर इजराइल तो है ही है। जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी आपके बने हुए मिलिट्री कैंप वो भी हैं। जैसे ये खबर निकली, अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस खाली कराना शुरू कर दिया। जी हां, आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। अमेरिका ईरान के हमले से इतना डरा हुआ है कि वो मिलिट्री बेस खाली करने में तुल गया है। तो वहीं ईरान ने साफ साफ लफ्जों में अपने पड़ोसी देशों को बता दिया, जहां जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है, कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया या बारूद की कण भी ईरान तक पहुंची अमेरिका की तरफ से, तो वो किसी भी देश की इतनी इज्जत नहीं करेगा। वो वहीं उसी जगह अलग अलग देशों में बने हुए मिलिट्री बेस पर हमला करेगा जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है। जिसके बाद मुस्लिम देशों ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया अमेरिका से कि हमारे धरती का इस्तेमाल, चाहे आपका मिलिट्री बेस ही क्यों ना हो, वहां का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और तो और दिखाऊंगा नेटो की तर्ज पर जो एक और बड़ा मुस्लिम संगठन खड़ा होने जा रहा है, जिस पर उछलता है अमेरिका, वैसी ही तर्ज पर उसने कैसे रात की नींद उड़ा दी है डोनाल्ड ट्रंप की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और मिडिल ईस्ट की ताजा खबरें आपको भी दिखाता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें अमेरिका का झंडा आपको दिख रहा होगा। खबर क्या है? ब्रेकिंग है। यूएस ऑर्डर सम पर्सनल लीव टू इट्स अल उदैद एयरबेस इन कतर बाय वेंसडे इवनिंग। बुधवार की शाम को यह कहा गया अमेरिका के जो सैनिक इस समय अल उदैद एयरबेस, कतर में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वो अल उदैद एयरबेस है, वहां उसको छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है। दरअसल ये कौन सा एयरबेस है? आपको याद होगा कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था। जवाब में ईरान ने भी कतर में बने इसी अल उदैद एयरबेस पर हमला किया था और भारी नुकसान पहुंचाया था। जहां ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो बख्शेगा नहीं, वैसे ही अलग अलग जगह से अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का काम अमेरिका कर रहा है। उनका कहना है कि वहां जितने उपकरण रखे रहने तो 2 4 10 केवल सैनिक छोड़कर सारे के सारे निकल आओ, क्योंकि कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। ईरान ने जैसे ही मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया कि उसने मिसाइलें तैनात कर दी हैं। खैबर मिसाइल है जिसे इंटरसेप्ट करना भी, जी हां, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो टुकड़ों में टूट जाती है। और एक जो इंटरसेप्टर होता है वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, लेकिन अगर वो इंटरसेप्ट होते ही वो मिसाइल बिखर जाए अलग अलग हिस्सों में, तो वो इंटरसेप्टर सिर्फ एक टुकड़े टकराएगा, बाकी टुकड़े वहां पर गिर जाएंगे, जिससे भारी नुकसान होता है। इसका डर अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल अमेरिका, खबर है अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस को खाली करने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा कई और जगह से भी ऐसी खबरें आ रही है। पहले देखिए, एक और खबर है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सभी देशों को, खासकर वो देश जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस बना हुआ है, उनसे कहा है कि भैया ये ध्यान रखना, क्या ईरान वॉन्ट्स मिडिल ईस्ट कंट्री दैट इट विल स्ट्राइक यूएस बेस ऑन देयर सॉइल इफ द यूएस अटैक ईरान। और अटैक ईरान राइटर्स रिपोर्ट है। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ने अपने बेस, जो आपके देश मान के चलिए कतर में बने हुए एयरबेस से, मिलिट्री बेस से ईरान पर हमला किया, तो ईरान भी पलटवार करेगा। फिर यह मत कहना कि हमने पहले बताया नहीं, कि हम तो आपके दोस्त थे। तो मिलिट्री बेस जो अमेरिका का है, जिस पर उछलते थे अब तक मिडिल ईस्ट के कई देश, अब वो उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। अब डर सताता रहता है कि गलती अमेरिका करेगा, भुगतना इनके देश को पड़ सकता है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, मैं आपके यहां बने एयरबेस पर तो हमला करूंगा ही, लेकिन हो सकता है सीधी लड़ाई भी मानी जाए। जैसे ये खबर आई कि ईरान धमकी देने पर उतारू हो गया। धमकी क्या दे रहा है? स्पष्ट भाई बात है, अलग अलग थोड़ी ना है। ये थोड़ी ना कि अमेरिका तक नहीं जा सकती मिसाइल। अमेरिका इसी का तो फायदा उठाता है। अमेरिका अगर डायरेक्ट ईरान पर अटैक करने लग जाएगा तो उसके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। ठीक है, उसे तगड़ी से तगड़ी मिसाइलें लानी होंगी ईरान पर अटैक करने के लिए। लेकिन इसीलिए वो जानता है कि रूस और चीन पर नजर रखने और एक तरीके से उन्हें हथियारों का डर दिखाए रखने के लिए उसने मिडिल ईस्ट को एक मोहरा बनाया, जैसे एक वक्त में अफगानिस्तान को बनाया था सोवियत संघ पर हमला करने के लिए। वैसे ही मिडिल ईस्ट को एक मोहरा बना रखा है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देश हैं, जिसमें सऊदी अरब भी है, कतर भी है, कई देश हैं जहां पर मिलिट्री बेस बना है। अब इसमें यही कह दिया गया है कि अगर उन मिलिट्री बेस से एक भी मिसाइल उड़कर ईरान पहुंचती है तो याद रखना वो मिलिट्री बेस तो जाएगा ही जाएगा।
आपके ऊपर भी हमला हो सकता है। इसी बीच जैसे ही ईरान ने ऐलान किया, चेतावनी दी, धमकी दी, सऊदी अरब ने भी कह दिया। सऊदी अरब ने कहा इट विल नॉट अलाउ द यूएस टू यूज इट्स एयर स्पेस टू अटैक ईरान। क्योंकि देखिए मिलिट्री बेस बना है, धरती तो सऊदी अरब की है, लेकिन यह बात भी सच है, न केवल धरती उनकी है कि अगर वहां से मिसाइल भी उड़ के जाएगी तो वो सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि वो इस बात की किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं देंगे अमेरिका को कि अमेरिका सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर अटैक के लिए करे। अगर मानकर भी चलिए स्थिति विषम हुई और अमेरिका ने हमला करने की सोची या इजराइल के जरिए हमला कराने की कोशिश की, तो सऊदी अरब से होकर ही ईरान तक पहुंच पाएंगी मिसाइलें। सऊदी अरब ने कह दिया इसकी इजाजत नहीं है, ध्यान रखना, मेरे एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत का मतलब किसी भी कीमत पर, यानी हल्का मचा हुआ। अगली खबर देखिए, ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए इनको। واقعا دلخراشه که توسط یه عده تروریست به طور واقعی در تهران صورت گرفت. ما شاهد بودیم که یه تعدادی از عزیزان ما از نیروی انتظامی و پاسداران و بسیجیان ما به شهادت رسیدن و در کنار اینها بخش قابل توجه از مردم بیگناه. तो इसमें बताया गया है कि हथियारबंद दंगाइयों द्वारा मारे गए 100 नागरिकों को आज तेहरान में दफनाया गया। जरा डिटेल पढ़िएगा, डिटेल पढ़कर आप समझ जाएंगे निशाना क्या था, कौन थे इसके पीछे। मारे गए लोग ना तो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, और ना ही पुलिस बल का हिस्सा थे। यानी सुरक्षा बलों को भी इतनी, जो मारे गए लोग हैं उनमें से कोई सुरक्षा बल का सैनिक नहीं है, जवान नहीं है, और ना ही वो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे केवल राहगीर थे, आसपास से गुजरते हुए लोग, जिन्हें दंगाइयों ने इसलिए मार डाला क्योंकि वे उनके दंगों में शामिल नहीं होना चाहते थे, सिर्फ इसलिए। अब आप अंदाजा लगाइए कहां से इसे नरेट किया गया था पूरी कहानी को। और अब जाते जाते एक और खबर, जरा डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह भी दिक्कत भरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेटो का जिक्र अब तो कम होता, लेकिन पहले बहुत होता था। नेटो 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 नाटो 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 करते रहते थे, ठीक है। नाटो क्या है कि अमूमन ये कई यूरोपीय देश और पश्चिमी देशों का एक संगठन है। संगठन क्या करता है कि उनकी सेनाएं भी साथ आकर लड़ती हैं। मान के चलिए अमेरिका पर हमला हुआ और अमेरिका ने कहा कि नेटो के सैनिक साथ दें, तो सब देश अपनी अपनी तरफ से अपने सैनिक भेजेंगे, उपकरण भेजेंगे, ये होता है। अब उसी तर्ज पर मिडिल ईस्ट में भी एक बनने जा रहा है संगठन, सैन्य संगठन है। यह दिक्कत पैदा करने वाला। खास बात क्या है, इसमें एक सदस्य ऐसा है जो नाटो को छोड़कर इस मुस्लिम नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है। सऊदी अरब के मुस्लिम नाटो में अब तुर्की की एंट्री। जी हां, खबर है कि तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने एक मजबूत रक्षा समझौते में शामिल होने की बातचीत कर रहा है। यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसमें किसी एक सदस्य पर हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा। इसे कई लोग इस्लामिक नाटो या फिर मुस्लिम नाटो कह रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह समझौता सबसे पहले सितंबर 2025 में, एक खबर भी हमने आपको दिखाई थी, 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब तुर्की इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं, यानी मुसीबत अमेरिका की बढ़ेगी। नमस्कार।